कई राज्यों में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। मध्य प्रदेश के भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो यहां झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। इस बीच पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे। तभी पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को यहां हिरासत में ले लिया। ऐसे ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां पर एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस के एक्स हैंडल को लेकर बीजेपी ने आज एक बड़ा खुलासा किया और दावा किया कि कांग्रेस के कई नेताओं के एक्स अकाउंट विदेशों से चलाए जा रहे हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और महाराष्ट्र कांग्रेस के एक्स हैंडल का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के बाहर बैठे तत्वों के साथ मिलकर देश के खिलाफ एक नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। यह आरोप देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर रहा है, ऐसे समय जब चुनावी माहौल गर्म है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच सत्ता का संघर्ष जो है वो चरम पर है। पहले दौर में दोनों ओर से जो दबाव डाला गया उसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो हथियार डाल दिए हैं और वो जो बॉल है वो हाईकमान के पाले में डालकर अब आगे बढ़ गए हैं। अब सबकी नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन क्या वो कोई फैसला लेंगे? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में सिद्धरमैया और DK शिवकुमार के बीच का संघर्ष अब सिर्फ राख ही नहीं बल्कि लावा भी उगल रहा है और वहां के कांग्रेसी इस इंतजार में है कि पार्टी हाईकमान समय रहते फायर ब्रिगेड की भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे बड़े फायर फाइटर राहुल गांधी ही सीन से गायब है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सबको दिल्ली में बुलाकर चर्चा करने की बात कह रहे हैं। इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ, उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और मेरे हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे। खड़गे कुछ भी कहें, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि कर्नाटक में कुर्सी को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान काफी आगे बढ़ चुकी है। सिद्धरमैया और DK शिवकुमार के बीच चली आ रही ये अंदरूनी टकराहट अब सिर्फ बैकग्राउंड की कहानी नहीं रह गई। कर्नाटक में दोनों नेता बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन हाईकमान को ये समझ में आता है कि यदि किसी एक की उम्मीदों को पूरी तरह दबाया गया तो पार्टी को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।